दोस्तों 21 दिसंबर को इनोवा कैप्टेब, ये कंपनी का नाम है इनोवा कैप्टेब, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। इनोवा कैप्टेब एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। आईपीओ के बारे में कंप्लीट जानकारी रखेंगे, क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल और किस तरह से कंपनी यहाँ पे इस पैसे का प्रयोग करेगी, क्या इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। आइए कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब फ्रेंड्स, जहां तक कंपनी की बात है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ऑपरेटिंग इन 3 बिजनेस सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट इसका है कि ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज करती है, यानी कि दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाती है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए, जैसा कि यहाँ पे। सेकंड फ्रेंड जो है कंपनी जो है डोमेस्टिक बिजनेस डीलिंग में काम करती है ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट के माध्यम से। और थर्ड, कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में डील करती है ब्रांडेड जेनरिक के माध्यम से, यानी कि 3 इसका बिजनेस सेगमेंट है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टैबलेट है, कैप्सूल है, ड्राई सिरप है, ड्राई पाउडर इंजेक्शन है, ऑइंटमेंट भी है और लिक्विड मेडिसिन है। यानी ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो कंपनी के पास कोई पेटेंट वाली कंपनी ये नहीं है। ये कंपनी जो है मुख्य रूप से दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाती है और जेनरिक प्रोडक्ट खुद बेचती है। कंपनी का कहना है कि कंपनी ने 2023 के फाइनेंशियल ईयर में और 3 महीने जून 30 2023 में 600 अलग अलग जेनरिक प्रोडक्ट को बेचा है। और दीज प्रोडक्ट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर company own brand Indian market through a network of approximately 5,000 distributor, stockists and 1,50,000 रिटेल फार्मेसीज। यानी कंपनी का कहना है कि ये इतने जगहों पर कुल मिलाकर 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इन्होंने ये काम किया है। और अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट इन्होंने किया है 20 कंट्रीज में 2023 में एफवाई में, और जून 2023 फर्स्ट क्वार्टर में 16 देशों में। एज ऑफ अक्टूबर 2023 कंपनी एम्प्लॉयड टीम ऑफ 29 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। अच्छी बात है। R&D फैसिलिटी कंपनी का है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी का बद्दी हरियाणा में है। तो आप जानते हैं हरियाणा फार्मास्यूटिकल के लिए बद्दी जो है जाना जाता है। कंपनी के कस्टमर बेस बड़े बड़े नाम हैं, सिप्ला है, ग्लेनमार्क है, वोखार्ड है, ये इनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं। कोरोना रेमेडीज है, एंड देन एमक्योर है, ल्यूपिन है, सारे लिस्टेड कंपनियां हैं। इंटास है, लीफोर्ड है, मेडली है, कैचेट्स है, एरिस हेल्थ केयर है, इंडो को रेमेडीज है, जेबी केमिकल भी है, ओकनेट है, यानी कि अलग अलग जुवेंटस है, अजंता है, मतलब कौन नहीं है यहाँ पे, बड़े बड़े नाम सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने क्या किया है कि 200 एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन किया है, 20 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है कंपनी के इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के पास, 218 न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के पास प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के कंपनी क्या कर रही है। स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है कंपनी का फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल को हमने देख लिया कि कंपनी क्या करती है। उसके बाद आइए देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी क्या कर रही है, फाइनेंशियल अपना कैसे प्रस्तुत कर रही है। 369 करोड़ के एसेट्स हैं 21 में, 2022 में 575, 407, 704 करोड़ 2023 में, अभी 1086 करोड़ का एसेट्स है। रेवेन्यू 412 करोड़, देन डबल 803 करोड़, देन 935 करोड़, देन अभी 3 महीने का ये 234 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ की प्रॉफिट हो जाती है, 63 करोड़ 95 लाख, देन 67 करोड़, देन 17 करोड़। यानी कि यहाँ पे ये आपको कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्टेबल ही, मतलब अगर आप समझेंगे कि ये 2023 से 2024 के मुकाबले जो आएगा फिगर वो करीब करीब सेम ही आएगा। नेटवर्थ 144 करोड़, 208 करोड़, 276 करोड़ बढ़ता हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस 132 करोड़ का रिजर्व 196 करोड़ हुआ, देन 67 करोड़ हुआ, ये यहाँ पर घटता हुआ नजर आया। देन 228 करोड़ रुपया अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे बोरोइंग 45 करोड़ की बोरोइंग बढ़ करके 198 करोड़, देन 235 करोड़, अब 441 करोड़ का टोटल बोरोइंग है कंपनी के पास। तो देखने वाली बात होगी कि ये OFS है या फिर क्या है। फ्रेंड्स, 31 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2563 करोड़ रुपए का होगा अगर ये आसपास उसी के लिस्ट होगा। 24% ROE, ROC 22%, डेट इक्विटी 0.85, EPS है आपका 14 रुपए और रिटर्न ऑन नेट पर 24% का। तो ये कुल मिलाकर के ये आपके सामने रहे फिगर्स। कंपनी ने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अब ये इन्हीं के से माल खरीदते हैं, उन्हीं को इन्होंने जो है अपने उसमें बताया है कि हाँ यही है हमारे कॉम्पिटिटर्स। टोरेंट बड़ी कंपनी 34 के EPS पर, यहाँ आप देखेंगे कि पी मल्टीपल 57, यहाँ पे कंपनी ने 32 का पी मल्टीपल दिया हुआ है। 14 के हिसाब से यहाँ पे 25 का पी मल्टीपल है। तो ये आप देखिए करीब करीब इनका और इनका सेम है, लेकिन यहाँ पे आप बाजार से 7 रुपये यहाँ पे महंगा ले रहे। अजंता फार्मा 45 के EPS पे 42 का पी मल्टीपल है। उसी तरह से फ्रेंड्स जेबी केमिकल की बात करें तो 53 के
EPS पे यहाँ पे 28 एंड देन नाटको फार्मा 39, 19 इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं वही इनके कॉम्पिटिटर्स इन्होंने दर्शाए हैं। तो कुल मिला के वैल्यूएशन जो है वो 32 का यहाँ पे करके इन्होंने इस IPO को थोड़ा सा महंगा कर दिया। ये अराउंड 20 का होता तो ज़्यादा बेटर होता। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है पैसे की, तो पैसे का प्रयोग ये करेंगे रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ पार्ट इन फुल ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी में करेंगे और रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ UML और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी पैसे का प्रयोग ज़्यादातर जो डेट है उसको पे ऑफ करने में किया जाएगा। फ्रेंड्स, IPO खुल रहा है 21 दिसंबर को और बंद होगा 26 दिसंबर को। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 426 रुपए से 428 रुपए का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 33 शेयर्स की। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो 570 करोड़ रुपए का है और फ्रेश इशू इसके अंदर है 320 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास जाएगा जिसे कंपनी लोन चुकाएगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 तारीख को होगा और 28 तारीख को पैसा रिफंड होगा। क्रेडिट तो आपके शेयर में 28 आपके डिमैट अकाउंट में 28 तारीख को होगा। इस तरह से ये है टाइमलाइन फ्रेंड्स। QIB कैटेगरी में 50% शेयर रिजर्व्ड हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और HNI कैटेगरी में 15%। एक लॉट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं 33 शेयरों के लिए 14,784 रुपए। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट के लिए 429 शेयरों के लिए 1,92,192 और HNIS कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 462 2,06,976। HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए 2,211 शेयरों के लिए 9,90,528 और HNIB कैटेगरी मिनिमम 68 शेयरों के लिए 2,244 10,05,312। ये कुल मिलाकर के ये फिगर्स हैं, अगर आपको यहाँ नोट कर लेनी चाहिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो। फ्रेंड्स, कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए तो मनोज कुमार लोहरीवाला और विनय कुमार लोहरीवाला ये जो है प्रमोटर्स हैं आपके सामने। और पोस्ट कंपनी का प्री इशू जो है वो 66.85% है, जिसको कि गिर के नीचे आने की संभावना हो गई। अब फ्रेंड्स, इस IPO में क्या करना चाहिए? पहली बात तो देखिए, ये जो सेक्टर है ये फार्मास्यूटिकल का सेक्टर और जिस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और बद्दी में इस तरह की ढेर सारी कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी, यानी कि ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए ये अपने पीक पे कभी रहा हुआ करता था और अभी इसको पीक पे नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी हम पहले लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वो फैसला करना उचित नहीं है फ्रेंड्स। तो फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्टर वाइज आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। दूसरी चीज़ अगर बात करें लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन में यहाँ पर क्योंकि देखिए बाजार जो है जबरदस्त ऊपर की तरफ चलता ही चला जा रहा है और मार्केट अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे कम से कम यहाँ 30 से 40% लिस्टिंग गेन इस IPO में भी, यानी कि इनोवा कैप्टेब के IPO में भी आपको मिलने की भरपूर संभावना नजर आ रही है। क्योंकि आप अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका भी देखेंगे तो वो भी एक अच्छा खासा जो है डिमांड में ये भी शेयर चल रहा है, तो आप यहाँ लिस्टिंग गेन के लिए भी जा सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से फिलहाल एक जल्दीबाजी होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप इस शेयर में निवेश करने जा रहे हैं लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच।